अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर जो आज आई है और मेरे ख्याल में तकरीबन 3 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों के लिए जो मेरे ख्याल में अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ पिछले 3 साल में आया है वो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को आज ही जेल से हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है और साथ ही साथ उनके जो इलाज मुआवजे के हवाले से भी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। हमने आपको पिछले व्लॉग में पहले ही बता दिया था, ये हमारा थंबनेल भी सामने मौजूद है कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। अब जाहिर बात है हमारे पास जो खबरें आ रही थी और मैं पिछले चंद दिनों से जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है और इंडिकेशंस जो है वो हमें ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है। हुकूमती हलके जो हैं वो इस वक्त खास तौर पे उनके लौंडे लपाड़े जो हैं वो इस वक्त शौक में हैं, डेले उनके बाहर आए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जारी बात है अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा अभी भी मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि अगले 24 घंटे के अंदर या कल के अखबारों के अंदर आप फ्रंट पेज पे देखेंगे कि हुकूमती लौंडे लपाड़े जो हैं वो आके इसको डिफेंड करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये देखें, या वो इमरान खान साहब की बीमारी का मजाक वगैरह उड़ाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप तारीख उठा के देखें तो एक सेट पैटर्न है और मैं खैर इसी डिटेल अभी जरा थोड़ी देर में व्लॉग में आगे चल के आपके साथ मैं डिस्कस भी करूंगा कि मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। आपके लिए शायद बहुत सरप्राइजिंग होगी, पीटीआई के दीगर लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग बात ये नहीं थी क्योंकि इंडिकेशंस आना शुरू हो गए थे, चीजें नजर आ रही थी। और उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत है कि वो जो मैंने 6 महीने वाली बात कही थी वो भी एमी नहीं आई थी। इवन दो उस वक्त बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ने जो है हुकूमत का दिफा करते करते आके उसे निगेट भी किया, बहुत कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब आप सारी चीज़ों को एक्चुअली जब आप लिंक करेंगे ना तो 1 मिनट में कड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली सामने बन जाती है। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या है, उसके बाद जरा इसको सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और उसको एनालाइज करते हुए आगे की प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है। आगे क्या होने जा रहा है, जाहिर बात है आपके ज़हन में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये होगा कि अगर इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो फिर आगे क्या होगा। क्या इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो आसान होने जा रही हैं, ये सबसे बड़े, मैं जानता हूँ सबसे बड़े सवाल आपके ज़हन में होंगे। आई विल डिस्कस दैट। लेकिन सबसे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट में आज को जो कुछ हुआ है जरा मैं वो रिपोर्ट कर लूँ, उसके बाद एनालिसिस की तरफ जो है उसके बाद जाते हैं। तो इमरान खान से मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में आखिर मसला क्या है। वो रिकॉर्ड मांग रहे थे लेकिन वो साथ ही साथ उनको दिया नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा इसका मसला क्या है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। वो कह रहे थे मेडिकल रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें, तो हमें रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शाहिद वहीद ने इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाज से कबल जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है। इस पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि बाहर हस्पताल से हो सकती है। अब आप जेल में रखिए कि एडवोकेट जनरल जो है, जाहिर बात है जब वो जो मेडिकल रिपोर्ट कल जमा करवाई गई थी ना उसी से चीज़ों की डायरेक्शन पता लगना शुरू हो गई थी कि जनाब इसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट खुद इमरान खान साहब के लिए कह रही है कि जनाब उनको जो है वो रिलीज देना चाहिए। अब मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, हुकूमती हल्कों से आ रही है, जाहिर बात है हुकूमती डॉक्टरों से आ रही है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट किसी और के कहने में बन सकती है। अब आपको अब इस सारी चीज़ों को ना आपने नवाज शरीफ साहब की वो जो पूरी हिस्ट्री थी ना उसके साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है, प्लेटलेट्स का मामला वो सबको आज भी ये होगा, ये मैं आपको अभी से आज शाम के टॉक शो से मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा कि आप देखिएगा कि नून लीगी जो है वो ये कहेंगे इमरान खान साहब के बारे में कि नहीं जनाब ये तो बीमार थे ही नहीं, ये तो एवी खामखा बहाना बनाया, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, जो कुछ भी आ रहा है हुकूमती साइड से खुद ही रिपोर्ट्स में आ रहा है। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोई शौकत खानम हॉस्पिटल की नहीं बनी हुई, वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपके हुकूमती डॉक्टरों की जानिब से ही वो जमा करवाई गई भी है। ठीक है, जिसमें इमरान खान साहब की बीमारी का जो है वो तस्करा किया गया है और उसी के अंदर फिर ये बात की गई है कि जी इमरान खान साहब को एंजियोग्राफी की जरूरत है। एंजियोग्राफी तो ऑब्वियसली अडियाला जेल के अंदर तो हो नहीं सकती थी। जब उसमें ये लिखा हुआ था तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब को लगता है बड़ा रिलीफ जो है मिलने लगा है और वही अगले 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ये रिलीफ मिल गया। एक्सपेक्टेड तो एक्चुअली ये था कि शायद इमरान खान साहब से मुलाकात का कह दिया जाएगा कि जी जाए जाके मुलाकात कर लें, लेकिन उनको इतना बड़ा रिलीफ मिला कि उनको अस्पताल जाने की जो है वो इजाजत मिल गई, अस्पताल भेजने का हुक्म जो है जारी हुआ। उसके बाद
जज साहब ने कहा कि जी इमरान खान की ना नब्ज नॉर्मल है ना दिल, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन थी ना, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ना नब्ज नॉर्मल है ना दिल, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। अब इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि जनाब जो जज साहब हैं उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि इमरान खान साहब हेल्दी नहीं है और उनकी सेहत से मुतालिक जो है बड़ा सवेर कंसर्न जो है पाए। मुझे बार बार बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिकॉल जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स का मामला था तो उस वक्त के एक जज ने जो है उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल थे उनसे कहा था कि आप गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ को जो है जेल में कुछ नहीं होगा और ये खैरियत से रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं किस तरह गारंटी दे सकता हूँ। तो यहां पर भी एग्जैक्टली इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो डिस्कशन हो रही है। उसके बाद आगे जज साहब ने इस्तफसार किया कि बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को कहा जी 3 साल में इमरान खान से बहनों की 48 मुलाकातें कराई गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने इमरान खान के बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड भी जो है वो मांग लिया। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बहनों की तो कम से कम मुलाकात करानी चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उजैर भंडारी ने कहा कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुकम्मल चेकअप कराया गया। इस पे जज साहब ने इस्तफसार किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। वकील ने कहा कि डॉक्टर उज़मा का वकील हूं और उनकी हिदायत के मुताबिक ही गारंटी दे रहा हूं कि डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर आसिम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। उज़मा खान के वकील ने कहा कि इमरान खान से डॉक्टर उज़मा और ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या डॉक्टर उज़मा क्या आप पीएचडी डॉक्टर हैं। वकील ने कहा नहीं, डॉक्टर उज़मा जो है मेडिकल डॉक्टर हैं। जज साहब ने पूछा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मैदे के डॉक्टर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मैदे का कोई मसला नहीं। इस पर जज ने कहा कि किसी दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान का चेकअप करने वाले डॉक्टर्स की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को कहा कि मुलाकात के बाद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज को कोई शिकायत हो जाती है सेहत के हवाले से तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना लंबा अरसा बिलावज मुल्क के अंदर इशू पैदा करना, उस पर एक बेकरारी सामने आ जाती है। उनसे वाबस्ता जो हल्के हैं वर्करों के, लोगों के, वो बिलावज एक कर्ब से गुजर रहे होते हैं। तो ये फैसला बहुत अगर आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब भी अगर आया है, देर आए दुरुस्त आए। मौलाना साहब, पीटीआई की डिमांड थी कि बानी पीटीआई के इलाज से रिलेटेड मुलाकात से मुताबिक और उन्होंने ये कहा था कि 27 सितंबर को वो पूरे हिदायत भी करेंगे और बात की तरफ मार्च करेंगे। अब ये फैसला आया है तो आप समझते हैं कि पीटीआई को भी इस हवाले से नजर शामिल करना चाहिए जो मुल्क की हालात है। हजरत ये बातें पीपल पार्टी पीटीआई के अंदरूनी हैं। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि ये फैसला पूरी पार्टी का था या वज़ीर आला साहब का ऐलान था, क्योंकि बाद की जो कुछ खबरें हम पढ़ते रहे उससे अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ हल्के शायद इस फैसले में शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको पार्टी का अंदर का मामला है, उससे हमारा कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। और अभी भी उन्होंने फैसला करना है कि वो एहतजाज बरकरार रखते हैं या अब उसको मुलतवी करते हैं। मौलाना साहब, सूबों के हवाले से बड़ी बहस चल रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है और वाकई ये निज़ाम जो है वो नाकाम हुआ है जिसके लिए नए सूबे या इंतजामी यूनिट दाखिला का स्टेटमेंट भी इस पर आ चुका है। एक बात मैं पहले आप सहाफ़ियों से करना चाहूँगा जी, ज़रा मेहरबानी करें आप मीडिया की दुनिया में हिमायत और मुखालफत इसकी लकीर न खींचें। ये डिबेटेबल एक इशू है और इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से बात हो सकती है। उसूली तौर पर एक मसले की पोजीशन और होती है, अमली तौर पर आप जब आते हैं तो फिर उसकी सूरत और होती है। उसूली तौर पर आपको हक़ है आप अपना घर बनाएं, लेकिन क्या आपके पास वसाइल हैं कि आप बना सकें? वसाइल नहीं है, जेब खाली है,
और आप जाकर वहाँ ईंटें रखना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। किसी सूरत भी इमरान खान साहब की सेहत को सियासत का कोई हरबा नहीं बनाएंगे। ये हमारा अदालत से वादा है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज की अहम तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है और उन्हें अडयाला जेल से एक इस्लामाबाद के हस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है वो सामने आ चुका है और इस फ़ैसले के जो अहम नुकात हैं उनमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कैदी है इसको अगले 2 दिन के अंदर शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। हुकूमत अस्पताल इंतज़ामिया के साथ मुशावरत से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे जो एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन के माहिर अमराज चशम और माहिर अमराज कलब पर मुश्तमिल हो। डॉक्टर फैसल सुल्तान और कैदी की बहन डॉक्टर उज़मा खान को कैदी के तिबी मुआयने और इलाज के अमल में शामिल रहने की इजाज़त दी जाए। हस्पताल की जानिब से फराहम करदा इलाज और सहूलियत से मुतल्लिक ज़रूरी अखराजात कैदी या उसके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। समाअत की अगली तारीख तक कैदी के ख़ानदान का कोई फ़र्द, उसकी सियासी जमात का कोई रुकन या उससे वाबस्ता वकला उसकी सेहत की हालत या तिबी रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे। हुकूमत कैदी और उसके अहल खाना के दरमियान हफ्ते में 1 बार मुलाकातों की सहूलत फराहम करेगी और हुकूमत कैदी को हफ्ते में 2 बार अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की सहूलत भी फराहम करेगी। और इसके अलावा एक और भी नुकता अहम है कि जो भी अखराजात होंगे इस सारे इलाज मुआवजे पर वो जो कैदी है उसका ख़ानदान या ख़ुद कैदी बर्दाश्त करेगा। तो क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं? इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, और जनाब आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में। तो राना साहब, आप तो हमेशा से मुज़ाकरात की हमायत करते रहे हैं, तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है इसको अगर हम तारीखी तनाज़र में देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनको भी अदालत से ही रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ साहब को भी अदालत से ही रिलीफ मिला, जरदारी साहब को भी अदालत से रिलीफ मिला, आज इमरान खान साहब को भी अदालत से रिलीफ मिल गया है। क्या ये सिर्फ एक अदालती फ़ैसला है या इसके पाकिस्तान की सियासत पर कोई पॉजिटिव असरात भी होंगे और आने वाले दिनों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बातचीत भी शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अदालती फ़ैसला है और अदालत ने जो भी फैक्ट्स उसके सामने पेश किए गए उन पे उन्होंने मेरिट कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझा वो उन्होंने फ़ैसला किया है। हमें अदालत का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल तस्लीम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा। और ये बड़ा बैलेंस्ड फ़ैसला है। उन्होंने जहाँ कैदी के हकूक़ से मुतल्लक़ उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो तरजीहात बयान की हैं और उनको इंश्योर किया है कि उनकी सेहत से मुतल्लक़ जो मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज से जो है वो डील विद किया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने उनके वकला को भी और उनकी फैमिली को भी इस बात से रोक दिया है कि इससे मुतल्लक़ कोई चीज़ वो मीडिया से या यानी अवामी सतह पे यानी इसको पॉलिटिकली जो है वो इसका इस्तेमाल या इसको यूज़ ना करें। यहीं से जो है ये मामला ख़राब हुआ था। पहले भी हाई कोर्ट में फ़ैसला हुआ, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ, लेकिन फिर बाद में मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जिसके ऊपर जो है ये मामला जो है ये ख़राब हुआ। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जब भी कभी सेनेट में बात हुई है या कौमी असम्बली में बात हुई है तो हम अपने पीटीआई के दोस्तों से ये कहते रहे हैं कि इसका जो है वो तरीक़ाकार अदालत ही है, तो आप अदालत से रजू करें। लेकिन ये उस वक्त बाज़ इनके दोस्त जो है वो बुरा मनाते थे कि जी आप हमें जुडिशरी की तरफ कहते हैं, आप इसको सब जुडिश कहते हैं, अदालतों में रखा क्या है, अदालतों के पास क्या है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज हमें ये बड़ी बात
खुशगवार महसूस हुई है कि जब पीटीआई के तमाम दोस्त जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का जो है वो फ़ैसला जो है उसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसको उसकी जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जब जिस लेवल पे ये फ़ैसला हुआ है, गुंजाइश नहीं है ना तो जेल अथॉरिटीज़ के पास, ना इंतज़ामिया के पास, कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के किसी भी डायरेक्शन को जो है वो अवॉइड करें। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि दूसरे फरीक के पास भी अब कोई गुंजाइश नहीं होगी कि उन यानी मीडिया या इन चीज़ों को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये नुक्ता भी बड़ा अहम, दोबारा जो है वो इस किस्म की ये जो है नुक्ता वो भी बड़ा सूरत अहम हाल है राना पैदा हो। साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से, यानी कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से मुखालफत नहीं की गई इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की। हाँ बिल्कुल, ये दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिपोर्ट्स मंगवाई थी। वो रिपोर्ट्स जो हैं वो ख़ुद ये बता रही थी कि उनको जेल से बाहर इलाज की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्टी अटॉर्नी साहब ने या हुकूमत ने बिल्कुल सही जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि उन रिपोर्ट्स को जब ये पेश किया गया, कल से वो मीडिया में भी आ रही थी, तो वो रिपोर्ट्स भी अपने तौर पे ये ज़ाहिर कर रही थी कि उन्हें इलाज की अच्छा, ज़रूरत है। इसमें जो 1 अगस्त की रिपोर्ट है, 1 अगस्त की, उसमें ये कहा गया, मेरे पास दोनों रिपोर्ट्स अंग्रेजी में भी हैं लेकिन उर्दू में बता रहा हूँ आपको, कि बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर बेकाबू होने, दिल की तेज़ धड़कन, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत हैं। उन्होंने इन अलामात की वजह से अहलिया, ख़ानदान और साथियों से मुलाकात का ना होना बताया। और उन्होंने पहली रिपोर्ट के मुताबिक नब्ज़ जो है वो 50/मिनट है और ब्लड प्रेशर 100/140 ये है। और जो 10 अगस्त की रिपोर्ट है, 10 अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया जी ब्लड प्रेशर जो है वो 80/140 है और नब्ज़ जो है वो 54 है। तो 1 अगस्त और 10 अगस्त की जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें नब्ज़ और ब्लड प्रेशर में हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो कहा गया है कि जो चेस्ट है बिल्कुल ठीक है, ईसीजी नॉर्मल है और इको जो है साइट ई टू ए रिवर्सल चैम्बर्स नॉर्मल, सीने में किसी किस्म का दर्द नहीं, सर में भारीपन, दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत, सख्त बेचैनी। और इसके अलावा कहा गया कि उन्हें अहलिया और दीगर अहल खाना से मुलाकातों की मुसलसल ज़रूरत है और इससे उनकी बेचैनी, जहनी दबाव और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उस पर तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जुनैद अकबर, जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये बहुत ज़रूरी है आपको सुनाना। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लामाबाद की तरफ या शफा इंटरनेशनल की तरफ ना आए। ऐसा न हो कि हमारी किसी अमल की वजह से जिससे हुकूमत वक्त को बहाना मिले। तो आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। अब आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो जुनैद अकबर साहब ने कहा है, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि हम अदालत के फ़ैसले पे अमल दरामद करेंगे, हस्पताल के बाहर कोई मुजाहरा नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, इस पे अमल दरामद हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छी खबर आई है, इस पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बिल आखिर जिसको कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते को 3 सालों के बाद अदालत उज़्मा की तरफ से इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है। और ये उन रिपोर्ट्स के नतीजे में मिला है जो अभी आपने पढ़ कर सुनाई। जब ये रिपोर्ट आई, जैसे राना साहब ने भी बताया, तो बड़ी कौम के अंदर इज़्तिराब और बेचैनी थी। और हमें तो एक तशवीश एक अरसा दराज से थी कि खान साहब की सेहत के अंदर मसाइल हैं और सीरियस मसाइल हैं, ख़ास तौर पे उनकी आँख, और सेम लाइक उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी। तो आज मैं क्योंकि हेयरिंग में मौजूद था और जहाँ आपने वकला की बात की, फैमिली की बात की, वहाँ जज साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि पार्टी और पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी भी आप लेंगे कि वो जो हॉस्पिटल की सेंटिटी है उसको ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ बाकी मरीज़ों का भी इलाज होता है। तो उन्होंने फिर, मैं क्योंकि रोस्टम के साथ खड़ा था, मुझे बतौर गवाह बनाया अदालत के सामने कि आमिर डोगर मेरे चीफ विप हैं पार्टी के और शायद खटक बैठे हैं पार्लिमानी लीडर,
हम पार्टी की तरफ से आपको ये मेक श्योर करते हैं कि हम हस्पताल शफा इंटरनेशनल में कोई किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। और आप जाएंगे वहाँ पे या नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मैं आपके शो की वसातत से अपने देखने वालों को, पीटीआई के कारकुनों और अहदेदारान को भी ये अपील करूंगा कि ये हमारी कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट से कि हमने उनके फैसले पे मनो अमल करना है और खान साहब की सेहत के मामले को हमने सियासी नहीं बनाना और अस्पताल की तरफ नहीं जाना। अस्पताल की तरफ कत्तन नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन करेंगी डॉक्टर उज़मा साहिबा और डॉक्टर फैसल साहब, और बाकी हॉस्पिटल के अपना अमला है। हमारे लिए और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं। एग्जैक्टली मीर साहब, हमारे लिए सबसे बड़ा जो अव्वलीन तरजीह है अपने कायद की, इस कौम के अजीम लीडर इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी और उनकी सलामती है। ठीक है, सेहत ज़िंदगी है, सियासत तो फिर होती रहेगी। चलिए आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। इसलिए हमने हर सूरत में इसको मेक श्योर करना है कि कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ना आए कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इतना बड़ा फैसला किया है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें कोई बदमज़गी का सामना अब करना एक छोटा सा सवाल कि पिछले दिनों आपकी स्पीकर कौमी असम्बली से एक मुलाकात हुई, फिर आपकी राना साहब से भी मुलाकातें होती रही हैं, तो ये जो मुलाकातें हैं आपकी, इनके नतीजे में आने वाले दिनों में हुकूमत और आपकी पार्टी के दरमियान कोई बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? देखें, मैं तो शुरू से मुज़ाकरात का हामी हूँ और ऑन दी फ्लोर मैंने हमेशा कहा। पिछले हफ्ते जो स्पीकर साहब के चैम्बर में मेरी और मेरे साथ मेरे काउंटर पार्ट तारिक फजल चौधरी साहब की मुलाकात हुई, उसमें मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल बात हुई और उसमें हमें हमेशा से तायद और हमायत राना सनाउल्लाह साहब की हासिल रही है और हम आने वाले दिनों में भी कोशिश करेंगे कि ये जो सियासी तनाव है ये कम हो और पार्लियामेंट और तमाम इदारे मजबूत हों और कोई रास्ता निकले इमरान खान साहब के लिए और बिलखसूस उन असीरान के लिए जिनका चौथा साल शुरू हो गया है, जो जेल में नाहक कैद है और कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सियासी अमल के ज़रिए आगे चला जाए। अच्छा, इसका हामी। ठीक है राना साहब, सुहेल अफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया, ज़रा सुनाए जी सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा है। एक बात जो है आप भी जान लीजिए और जो हमें सुन रहे हैं वो भी जान लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुसल्ला जत्था नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है जो हमेशा डायलॉग्स पर यकीन रखती है। अगर कोई मुअस्सर डायलॉग्स हो जो पाकिस्तान की बेहतरी में हो, पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी में हो, हम तो वेलकम कहते हैं। जी राना साहब, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई डायलॉग होगा तो हम उसको वेलकम कहते हैं, तो कोई ऐसे डायलॉग का कोई इम्कान है? सुहेल अफरीदी साहब 2 मरतबा जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं तो उनको गलत खबरें भी दी गई। बहुत सारे हमारे ऐसे टाउट्स हैं या दरबारी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अभी तो तहरीरी फैसला आना बाकी है और अदालत ने अस्पताल मुंतकिल करने का कोई नहीं कहा, चेकअप करने का कहा। इस किस्म की बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी और वो खुद से तो कह नहीं रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही थी ये सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। अब रिपोर्टर्स हैरान रह गए कि हमने वहां पे खुद जजेस के मुंह से सुना फैसला और हमने जुबानी फैसला सुनने के बाद उसे रिपोर्ट किया। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि तहरीरी फैसले में ये नहीं आएगा। बहुत सारे टाउटों ने लिखा कि अभी तहरीरी फैसला आने दें, फिर पता चलेगा, सब खैर हो जाएगी, ये हो जाएगा। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। खास तौर पे जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो लोग और जो PMLN के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे कि अब ये होगा वो होगा। कुछ लोग कह रहे थे जी डील हो जाएगी, ये हर एक की अपनी अपनी कहानी, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फैसला आया, जिसको तब्दील करवाने की मुबैना तौर पे कोशिश भी की गई, हुकूमती कारिंदे कोशिश कर रहे थे कि ये फैसला इस तरह नहीं आना चाहिए और उन्होंने तो मुखालफत की इसकी सख्ती से। बल्कि जब हुकूमत को ये पता चला कि इमरान खान साहब को जो कोर्ट के अंदर
उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने जा रहा है। इमरान खान साहब की फैमिली का, इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर माना जाएगा। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ़ोन करके ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप ये मौक़िफ़ रखें कि हुकूमत ने इसकी मुखालफत नहीं की। लेकिन जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें जजों ने सारा कुछ ही डाल दिया। मैं तहरीरी फ़ैसले के तमाम नुकात आपके सामने रखता हूँ। एक तो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ था कि हमें कभी भी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जाती, जो मैंने आपको कहा था कि इसको सेंसर किया जाता है और इमरान खान साहब की जिस सेहत के मुतालिक जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है वो कुछ और है, जो मंजर आम पे आती है वो कुछ और है, असल हकायक जो है वो उन्हें तहरीरी शक्ल में लाया नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बहनों के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए ये कहा कि पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अगली समाज से पहले जेल की इंतज़ामिया दाखिल करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मेडिकल रिपोर्ट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और मामला सारे ठीक तरीके से चल रहे हैं। अदालत ये समझती है कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है। हुकूमती मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था वो अदालत ने नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा जो हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ये समझती है कि इमरान खान साहब की हालत बिगड़ रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरा, जो हुकूमत जो है वो रिपोर्ट्स के हवाले से या उनकी फराहमी के हवाले से जो बातचीत हुकूमत ने कही उसे गलत बयानी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, यानी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। वो अडियाला जेल से अस्पताल में मुंतकिल होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें लाया जाएगा और फ़ौरन वापस ले जाएंगे, नहीं, उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जिस किस्म की बीमारियां लिखी गई हैं और जिस किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं उनकी रोशनी में इमरान खान साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एक तो पीटीआई ने अस्पताल शिफ्ट करने की जो दरखास्त की थी ये भी साबित हो गया, जो ये कहा जा रहा था बार बार कि जनाब वो मिल गया पीटीआई को जो उन्होंने मांगा भी नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी बात की जा रही है। लेकिन अलीमा खानम का आप उठाकर देखें, उन्होंने कम से कम 100 मरतबा सुहेल अफरीदी फाजिल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त के, ये है 11वां पॉइंट जो ये बताता है कि नून लीग की हुकूमत कितनी गिरी हुई है, कितनी गलीज इनका किरदार है, कितना नीच और गंदा और मकरू इनका किरदार है। पहले तो तुम फॉर्म 47 पे बैठे हुए हो, इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने इख्तिदार दिया, तुम जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए और तुम्हारी इतनी नीचपन है कि तुम इमरान खान के इलाज के मामले में मुखालफत कर रहे हो। ये बात ध्यान में रखें कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत किया उन्होंने अपनी जात की बात नहीं की, वो हुकूमत का मौका बयान कर रहे थे कि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है, नून लीग की हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए। अदालत कहती है इस मरले पर फाजिल एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक के नुमाइंदे वकील हैं, सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो दरखास्त है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएं, उनको कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, फैमिली से मुलाकातें कराई जाएं, ये सारी की सारी ये जो दरखास्त है ये तो काबिल समात ही नहीं है। और उन्होंने बहुत संगीन एतराज़ उठाया इस दरखास्त के काबिल समात होने पर, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये दरखास्त नाकाबिल समात है इसलिए इमरान खान किसी रिलीफ के हकदार नहीं है। ये नून लीग की हुकूमत का अदालत में मौक़िफ़ था कि ना तो इमरान खान का प्रॉपर इलाज कराया जाए, ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, ना उनके ब्लड टेस्ट किए जाएं, ना उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें उनकी फैमिली को दी जाएं, ना फैमिली से मुलाकातें। ये है नून लीग का गंदा, नीच, गलीज और मकरूह चेहरा जो अदालत ने अपने फैसले का हिस्सा बना दिया है और अब ये तारीख का हिस्सा बन गया है। ये नहीं भाग सकते। गरीदा फारूकी साहिबा के जरिए जो मर्जी नैरेटिव बनाए, हकीकत अदालत ने लिख छोड़ी और हम तो खुद ऐनी शाहिद हैं, हमारे सामने हुए ये सारा कुछ। 12वें नंबर पर अदालत कहती है कि ताहम इमरान खान के तिबी मुआयने और उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए जो बादी और नज़र में उनकी सेहत की खराबी की निशानदेही करता है, हम अबूरी इंटरम इक़दाम के तौर पर इमरान खान के तिबी मुआयने और इलाज के लिए मुनासिब इंतजामात करने पर आमादा हैं। दरखास्त के काबिल समात होने का जो सवाल है और जो हुकूमत के एतराज़ात हैं इनको हम अगली समात पर देख लेंगे। अदालत कहती है कि अगली समात पर जब ये होगी 16 सितंबर को, इनको आज़ादी है, जो मर्जी वहाँ मौक़िफ़ अपनाएं, जो मर्जी जवाब जमा कराएं, लेकिन इमरान खान के इलाज के मामले में अब मज़ीद जो है वो सुस्ती नहीं बरती जा सकती। 13वें नंबर पर अदालत ने बहुत अहम बात की है कि हमें, अदालत कह रही है, जजेस कह रहे हैं, शायद वहीद साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और
اشتیاق ابراہیم صاحب کہ ہمیں ریاست اور نتیجتاً عدالت کے اس آئینی اور قانونی ذمہ داری کا بخوبی ادراک ہے کہ وہ زیر حراست افراد کی زندگی، کہ ہمیں ادراک ہے کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ زیر حراست افراد کی زندگی، صحت، عزت، وقار اور سلامتی کا تحفظ کرے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے آزاد ججز کے سامنے کیسز نہیں لگائے جاتے تھے۔ جب آزاد ججز کے سامنے کیس لگا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی قیدی ہو اس کی عزت، جان، ان تمام چیزوں کی وہ عدالت جو ہے وہ حفاظت کرے، اس کی عزت وقار کی حفاظت کرے۔ وہ کہتے ہیں، ججز کہتے ہیں، کوئی قیدی محض قید میں ہونے کی وجہ سے انسانی سلوک اور ضروری طبی نگہداشت کا حق کھو نہیں بیٹھتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قیدی ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت کہتی ہے چنانچہ انٹرم ارینجمنٹس کے طور پر اور فریقین کے حقوق اور موقف کو متاثر کیے بغیر ہم درجہ ذیل ہدایات جاری کرنے پر آمادہ ہیں، جن پر جو رسپونڈنٹس ہیں بشمول حکومت، اس کے افسران اور متعلقہ ادارے اگلی تاریخ سماعت تک مکمل طور پر منوعاً عمل کریں گے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمل نہ کریں۔ کیا؟ نمبر 1 کہ عمران خان کا مکمل جو ہیلتھ ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے گا، ان کے کیا ٹیسٹ ہوئے، کون سی رپورٹس آئیں، کون سی پرسکرپشنز تھیں، ڈاکٹرز کی رائے کیا تھی، ان کی رپورٹس کیا تھیں، گرفتاری کی تاریخ سے لے کے اور اب تک عمران خان کو کون سا طبی سہولتیں دی گئی، سارا ریکارڈ عدالت نے طلب کیا ہے۔ نمبر 2 عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران عمران خان کی، ان کی فیملی اور وکلا کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بھی تفصیلات مانگی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ماہ سے نہیں ہوئی، عدالت نے یہ بھی ریکارڈ مانگا ہے۔ پھر عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کے تمام مقدمات کی تفصیل دی جائے، کتنے کیسوں میں گرفتار ہیں، کتنوں میں نامزد ہیں، کتنوں میں کنوکٹ ہیں، کتنوں میں ضمانت پہ ہیں، کتنوں میں سزا معطل ہو گئی، کتنوں میں بری، ساری رپورٹس مانگ لی عدالت نے۔ اور ساتھ عدالت نے چوتھے نمبر پر کہا کہ عمران خان کو 2 دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ حکومت اور اس کا نمائندے جو ہیں وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ سے مشاورت اور رابطے کے ذریعے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، جس میں ایک ڈاکٹر ہوں گے جو انٹرنل میڈیسن کے ہوں گے، ایک جنرل سرجن ہوں گے، اس کے علاوہ ایک آئی ایکسپرٹ ہوں گے، ایک ماہر امراض قلب کارڈک جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہوں گے، اور جو عمران خان کا طبی معائنہ اور علاج کریں گے۔ آگے علاج تو ایڈمٹ ہو کے ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا آگے آ جائیں 6 نمبر پہ، ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما کو عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک رہنے کی اجازت ہوگی۔ شفا انٹرنیشنل کی جانب سے فراہم کی جانے والے علاج اور جو سہولیات ہیں اس کا مکمل اخراجات عمران خان اور ان کی فیملی اٹھائے گی۔ اگلی تاریخ سماعت تک عمران خان کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد، ان کی جماعت کے کوئی رکن یا ان سے وابستہ کوئی وکیل عمران خان کی جو ہیلتھ سچویشن ہے اس کے اوپر جو رپورٹس ہیں وہ میڈیا یا عام عوام کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرے گا، کوئی ظاہر نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان سے ہر ہفتے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے گی۔ عمران خان کی ہر ہفتے ان کے بیٹوں سے 2 بار کال پہ بات کرائی جائے گی۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم یہ آرڈرز کر رہے ہیں کیا کہ عمران خان کی سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان کی فیملی اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے احاطے میں کوئی عوامی اجتماع منعقد نہیں ہوگا، عمران خان یا ان سے متعلقہ کوئی بھی شخص وہ رپورٹس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ ہم جو آرڈر دے رہے ہیں ہم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی وائلیٹ کر رہی ہے اس آرڈر کے احکامات کو تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، عمران خان کی فیملی سمجھتی ہے کہ حکومت وائلیٹ کر رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اس پورے عرصے کے دوران جس میں عمران خان علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رہیں گے مناسب حفاظتی انتظامات کرے گی۔ اور اینڈ میں عدالت نے کہا ہے کہ یہ انٹرم آرڈر کا حصہ ہے سب چیزیں، اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں عمران خان کے جو بھی علاج ہوگا، جو بھی معائنے ہوں گے، اس کی رپورٹس اگلی سماعت پر اس عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ پارٹ ہرڈ کیس ہوگا، یہ زیر سماعت ہوگا، اس کو کسی اور بینچ کے سامنے اب منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور لاسٹ میں عدالت نے کہا ہے کہ 16